हम वडोदरा के फतेहपुरा इलाके में हैं, जहां पर कल रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान दो गुटों में झड़प हुई, पत्थरबाजी की घटना हुई, आम लोग इसमें घायल हुए। फिलहाल पुलिस कह रही है कि पूरे इलाके में शांति है, लेकिन कल जिन्होंने इस पूरी घटना को करीब से देखा, इस पूरे घटना के गवाह बने, उनसे हम बात करते हैं। हमारे साथ आयशा जी हैं, उनका परिवार है और ये आयशा जी का घर है और छोटी सी दुकान है यहाँ पर। और इस घर के ठीक सामने यहाँ पर एक छोटी सी दरगाह है सड़क के किनारे, और यहाँ पर जब शोभा यात्रा निकल रही थी तो पत्थरबाजी की घटना हुई। इसमें दोपहर बताया जा रहा है कि जो स्थानीय लोग बता रहे हैं कि दो बार ये घटनाएं हुई। एक बार जो घटना हुई वो लगभग 1 से 1:30 बजे के बीच हुई, और उसके बाद जो दूसरी घटना हुई वो शाम 6 बजे के आसपास हुई। हम आयशा जी से बात करते हैं, कितने बजे की बात है, क्या हो रहा था, क्या शोभा यात्रा निकली थी, क्या हुआ था पूरा? हम अंदर क्या देखा हो बता। खड़े थे और इन लोग की शोभा यात्रा आई, तो अपने को ऐसा लगता नहीं था भाई इन लोग तो सीधे चले जाएंगे, तो हम नमाज में खड़ी हो गई। अब मैं नमाज में खड़ी हुई, घर में कोई था नहीं, इन लोगों ने पत्थर मारा चालू करा तो सीधा डायरेक्ट मेरे को घर सिर में आके लगा। क्योंकि अपने को खबर होती तो अपने नमाज में नहीं खड़े रहते, अपने पूरा दरवाजा बंद कर देते। अच्छा, ये आयशा जी हैं जिनके सिर पर चोट लग गई है। देखिए पत्थर लगा हुआ है और सिर पर चोट लगी हुई है, और फिलहाल मलहम पट्टी कराई हुई, उन्होंने अपना इलाज कराया हुआ है। एक बात बताएं, शोभा यात्रा निकली, किस बात को लेकर झगड़ा हुआ, किस बात को लेकर पत्थरबाजी शुरू हुई, कैसे शुरू हुई? वो लड़के थे, उपद्रवी लड़के था टोपी ओढ़ के, वो तो उसको बोले ये मियाँ है, इसको मारो। उसको उठा के एक लपड़ भी मारी, और फिर इन लोगों ने गाड़ियों में पत्थर लेके आए थे, हथियार लेके आए थे। न इन लोगों ने लोखंडी पत्थर भी मारे, इधर भी मारे, उधर भी मारे, और उस लड़के को भी मारा। ने मेरे घर में मैं नमाज पढ़ रही थी तो मेरे घर में सीधा आया के पत्थर लगाए। घर में बच्चे कोई नहीं थे? कोई नहीं थे, बस हम लेडीज साथ थी, क्योंकि सब नमाज में थे, और मस्जिद में भी बहुत नुकसान करा है वहाँ पे भी। पुलिस कितने देर बाद आई? पुलिस पहले से थी शोभा यात्रा में? पुलिस नहीं थी, कभी भी नहीं थी, क्योंकि यूँ तो कोई भी वरघोड़ा निकलता है तो पुलिस तो 4-5 होती है। उसके नहीं, खासा घर का अपना भी होता है, थोड़ा भी तो पुलिस तो होती है, काज होता है तो पुलिस होती है, पर अभी तो एक पुलिस एक भी नहीं थी। ये कह रहे हैं कि 2 बार हुई थी पत्थरबाजी, एक दोपहर को हुई और फिर शाम को हुई। शाम को हुई असर में, फिर असर में हुई तो वहाँ पे असर में हुई तो इन लोगों ने मस्जिद के ऊपर हमला करा। मस्जिद में सब नमाज पढ़ रहे थे न, और मस्जिद में पुलिस वाले सब घुस गए और अंदर पत्थर मारा भी करा, और मस्जिद में तुम जाके देखो, वीडियो उतारो, मस्जिद का बहुत नुकसान करा है, और नमाजियों को भी बहुत मारे, छोटे छोटे लड़कों को भी मारे। जो पत्थरबाजी हुई, दोनों साइड के लोगों ने एक दूसरे पर पत्थर मारे, बहुत लोग घायल हुए। तो मस्जिद में थे, नमाज में थे, ने पुलिस वालों ने नुकसान करा है। इन लोगों ने बारसी पत्थर मारे, ने फिर पुलिस अंदर घुस गई, ने पुलिस वालों ने पत्थर अंदर जाके मारे डंडों से। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय, क्या नाम आपका? रफीक भाई। रफीक भाई, क्या हुआ था कल, आपने क्या देखा? आप तो लगभग मैं तो था ही नहीं, मैं तो 2:10 को मस्जिद में से निकला और मस्जिद में से नमाज पढ़ के आया, तो मैंने बोला कि शांति से पत गया, मैं ऐसा बोला, मैं समझा कि चलो शांति से पत गया। यहाँ आके देखा तो सब मामला सब बिखरा हुआ पड़ा था, और सब शांत भागम बड़बड़ी थी, सब न पुलिस यहाँ खड़ी थी। बस मैंने आते वक्त इतना देखा, जब मैं यहाँ से आया तो ये सब पत चुका था, तो तूफान जब उस वक्त पत चुका था, मस्जिद से निकला तो बाद में पुलिस लगभग तूफान होने के बाद सुना कि बोले काफ़ी देर के बाद पुलिस आई, ये रोड पे आई है कि बोले। अच्छा। शाम के समय में क्या कुछ हुआ, जब ये 2 बार हो गई घटनाएं पत्थरबाजी की, उसके बाद फिर क्या एक्शन हुआ? शाम को लगभग पत्थर मारा हुआ था रोड के ऊपर, फिर इधर साइड भी थोड़ा बहुत हुआ था, यहाँ पे भी, ये रोड पे भी हुआ था पत्थर। पुलिस खुद भी पत्थर मारती, दोनों साइड से आम पब्लिक भी पत्थर ऐसे मार रही थी, दोनों साइड पत्थर मारा हो रहा था। आपको भी चोटें आई वगैरह? नहीं, मैं नहीं था, मैं उस वक्त नहीं रहा, हम इधर गली में थे, असर में यहाँ थे, मैं यहाँ खड़े यहाँ से देख रहा था मैं। आप थी यहाँ पर जब हुआ था पत्थरबाजी? हाँ, मैं वहाँ अंदर घर में से ऊपर से पीछे रहती हूँ, तो घर में से वहाँ से देख रही थी। तो यहाँ से कभी यहाँ से शोभा यात्रा नहीं जाती है, पहली बार ही गई है, और हमला भी वो लोगों ने करा है। हम सब देख रहे थे, ऊपर से देख रहे थे, क्योंकि नमाज का टाइम था, तो हम लोग वहाँ नमाज की तैयारी में लगे थे, पर यहाँ से जा रही थी, कोई दिन इस रूट पे से जा ही नहीं रही थी।
पुलिस बंदोबस्त था यहाँ पे, कोई सुरक्षा? बस कुछ भी नहीं, सुरक्षा ही नहीं थी कुछ। पुलिस शोभा यात्रा निकल रही तो आमतौर पे पुलिस भी साथ में चलती है। होती है, हर बार होती है पुलिस, इस बार कुछ नहीं, हर बार ये यहाँ से शोभा यात्रा निकलती नहीं है, पहली बार निकली है यहाँ से। तो देखिए ये स्थानीय लोग हैं जिनका कहना है कि शोभा यात्रा जब यहाँ से गुजर रही थी तो यहाँ पर पुलिस का बंदोबस्त नहीं था और यहाँ पर दोपहर के वक्त पत्थरबाजी की घटना हुई और उस पत्थरबाजी की घटना के कुछ घंटे बाद यानी शाम को 6 बजे के करीब एक बार फिर से पत्थरबाजी की घटना यहाँ से दूसरी गली में हुई। इस पूरे दौरान पुलिस के भूमिका पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि पुलिस ने कोई सक्रियता नहीं दिखाई और पुलिस मौजूद नहीं थी शोभा यात्रा के दौरान। और इस घटना में जो घायल हुई महिला है उनका कहना है कि उन्होंने अपना इलाज कराया है लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज़, वडोदरा। वडोदरा के फतेहपुरा इलाके में जो पत्थरबाजी की घटना हुई उस पर स्थानीय महिलाओं का कहना है कि पुलिस ने समय पर कोई एक्शन नहीं लिया। अगर पुलिस समय पर एक्शन लेती या फिर पहले से ही सुनिश्चित करती लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति तो पत्थरबाजी की घटना नहीं होती या फिर एक्शन लिया गया होता समय पर तो दूसरी बार पत्थरबाजी की घटना नहीं दोहराई गई होती। क्या नाम आपका और क्या हुआ था कल दोपहर को 1 बजे आपके इलाके में? कल दोपहर में 1:30 बजे की बात है। 1:30 बजे हमारे बच्चे हम कोई भी मेले में थे नहीं, सब नमाज पढ़ने गए थे। 2 बच्चे यहाँ पे नमाज पढ़ के ना आके खड़े रहे, उनके ऊपर डायरेक्ट लाठी चार्ज करा, उनके ऊपर अनसन गाली बोले, यहाँ तक कि उनकी टोपी ने ऐसा बोलते मियाँ भैया इनको बोले घसीट के मारो, इस तरह सी बात बोले। वो बच्चों को हम लेडी से बचाने पड़े क्योंकि हमारे मेले में कोई लड़का था ही नहीं, वो सब पता। फिर ये थोड़ी देर में सब माहौल ये अखा टोला आके घुस गया दरगाह के अंदर, पत्थर मारा करा हमारे मेले में भी। तुम्हारे को न्यूज़ भी देखनी हो, कोई भी वीडियो देखनी हो तो देख लो कि पूरे एरिया में एक भी लड़का नहीं था, फिर भी ये लोगों ने ठेठ तक पत्थर मारी गए। यहाँ दरगाह को लात ने ये सब मार के ने ये दंगा आगे बढ़ाया। ने पहली तो बात ये कि ये रूट इनका था ही नहीं, आजकल करते 22-23 बरस से मैं यहाँ शादी करके आई हूँ, अभी तक ये रूट रैली का नहीं हैगा। ये जबरदस्ती की रैली इधर से निकाली गई है, अभी तक ये एरिया ही नहीं हैगा, न कोई पुलिस का के कोई का ये भी नहीं था, इनको परवानगी भी ये एरिया की नहीं थी। एक बात बताएं, दोपहर 1-1:30 बजे एक बार घटना हुई, हाँ। वो फिर लोगों को अलग कर दिया गया, सब अलग अलग गए, वापस से सिर्फ 6-7 बजे फिर से पत्थरबाजी क्यों होने लगी? फिर इधर की जो दूसरी रैली है वो उधर की रैली में सब पूरे एरिया के सब आदमी उधर जमा हो गए ने मस्जिद पे हमला बोल दिया, मस्जिद पे हमला बोल दिया। इधर पुलिस वालों ने इधर हमला कर दिया। आप लोगों की शिकायत है कि पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया? पुलिस ने तो ऊपर से हमारे ऊपर अत्याचार करा, घरों में घुस घुस के सबके घर तोड़े, वाहन तोड़े। तुम अट्ठे एरिया में जाके ना पीछे देख लो। रात को पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया? वो तो यहाँ से ही सब बच्चों को ले गए ने, 22 बच्चों को ले गए। क्या हुआ था रात को, कितनी पुलिस आई थी, कॉम्बिंग ऑपरेशन क्या था? कॉम्बिंग ऑपरेशन करा, यहाँ पर आए थे रात को 1:30 बजे, मगर इनको भी बस बोला चालू है अभी, तो उनका बोले कि हम दोपहर में भी आएंगे आज। 20 से 22 बच्चों को लेकर हिरासत में लेकर 22 बच्चों को लेके के फतेहपुरा मेले के न हाथी खान के मेले के 2 एरिया के मिला के 22 लड़के होंगे। आप में से भी किसी को चोट आई? नहीं, हमारे को चोट नहीं आई। देखिए ये स्थानीय महिलाएं हैं फतेहपुरा इलाके की, जिनका कहना है कि पुलिस ने समय पर अगर उचित कदम उठाया होता, सक्रियता दिखाई होती तो पत्थरबाजी की घटना को रोका जा सकता था, लेकिन पुलिस ने कोई सक्रियता नहीं दिखाई। बल्कि जब ये पत्थरबाजी की घटना हुई उसके बाद पुलिस ने कॉम्बिंग ऑपरेशन किया और उस कॉम्बिंग ऑपरेशन में 20 से 22 बच्चों को हिरासत में लिया। और ये कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब होने के पीछे पुलिस की लापरवाही दिखती है। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज़, वडोदरा। रामनवमी की शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी करके किसने वडोदरा की फिजा खराब करने की कोशिश की? क्या ये सुनियोजित साजिश है? पत्थरबाजी इसके पहले भी हुई थी और कल रामनवमी के अवसर पर भी पत्थरबाजी की घटना हुई। हम वडोदरा के फतेहपुरा इलाके में हैं जहां पर ये पूरी पत्थरबाजी की घटना हुई और एक नहीं बल्कि इस इलाके में 2 बार पत्थरबाजी की घटना हुई। 4 घंटे के अंतराल पर यह पूरी घटना हुई। जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ यहाँ से इस सड़क से शोभा यात्रा निकल रही थी और लगभग दोपहर के 1 से 1:30 बजे का वक्त था। जो स्थानीय लोगों की बातचीत में जो बात निकलकर सामने आई है कि आखिरकार इस झगड़े की शुरुआत, इस पत्थरबाजी की शुरुआत हुई कैसे। दरअसल इन गलियों में से शोभा यात्रा निकली हुई थी और उसी दौरान 2 युवक जो कि एक बाइक पर जा रहे थे, एक्टिवा बाइक पर जा रहे थे, उनकी बहस हो गई। जो लोग शोभा यात्रा में थे और बाइक पर सवार जो 2 युवक थे
उनकी बहस हो गई और इस बहस में गाली गलौज हुई और उस गाली गलौज के बाद ये पूरा हंगामा पत्थरबाजी में तब्दील हो गया, जिसके बाद यहाँ वहाँ से पत्थर आने लगे। स्थानीय लोगों का आरोप है कि शोभा यात्रा में जो आए लोग थे वो उन्होंने पत्थरबाजी की, जबकि शोभा यात्रा के आयोजकों का और शोभा यात्रा में शामिल होने वाले लोगों का कहना है कि इन गली मोहल्लों से पत्थरबाजी होने लगी। ये फतेहपुरा का इलाका है और आरोप है कि यहाँ पर पूरा जो माहौल था वो महज दो युवकों के झगड़े गाली गलौज से शुरू हुई और पूरा माहौल, पूरी फिजा जो है वो खराब हो गई। 1 से 1:30 बजे की घटना है, पत्थरबाजी होने लगी, गाड़ियों पर निशाना साधा जाने लगा, बहुत सारी बाइक थी जिसे गिरा दिया गया। यहाँ पर देखिए एक टेम्पो है, उसका शीशा यहाँ पर फूटा हुआ है। पत्थरबाजी हुई, साथ ही साथ इस गली की तरफ आपको एक नज़र दौड़ाएं तो यहाँ देखिए अभी भी कुछ ईंट के टुकड़े यहाँ पर आपको गिरे हुए नज़र आएंगे। ये देखिए ईंट के टुकड़े, या गली के में अंदर हम जाएंगे तो आपको बहुत सारे ईंट के टुकड़े के जो निशान हैं वो आपको दिख जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर कई बाइक्स जो थी उसको यहाँ पर गिराया गया। ये घटना 1 से 1:30 बजे के बीच हुई और ये पहली घटना थी। यहाँ अभी भी आप देख सकते हैं कि बहुत सारी गाड़ियों को निशाना बनाया गया। ये एक टेम्पो है जिस पर पत्थरबाजी के निशान आप देख सकते हैं। यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा पत्थरबाजी हुई। हालांकि इस घटना में कुछ लोगों को चोट भी आई, जिसमें स्थानीय लोग भी शामिल थे। 1-2 महिलाओं को भी चोट आई है जिनको इस पत्थरबाजी में जो इसमें घायल हुई। लेकिन इसके बाद पुलिस यहाँ पर आई, उन्होंने सक्रियता दिखाई और पूरे मामले को ठंडा करने का प्रयास किया कि जो ये जुलूस है वो शांति से यहाँ से निकले, शोभा यात्रा जो है वो आगे जारी रहे और जो भीड़ है उसको तितर बितर किया जाए, दोनों गुटों को अलग अलग किया जाए और इसमें कामयाबी भी मिली। लेकिन ये घटना 1:30 बजे के करीब थी, पर इसके ठीक 4 से 5 घंटे बाद शाम को 6 बजे के करीब एक बार फिर से इस इलाके का माहौल ख़राब हो गया। 6:30 बजे के आसपास फिर से पत्थरबाजी की घटना हुई। दरअसल ये जो वडोदरा इलाका है काफ़ी संवेदनशील इलाका है, खास करके जो शहरी भाग है वो काफ़ी संवेदनशील है। आपको बता दें कि रामनवमी के अवसर पर ऐसे 26 संगठन हैं जो अलग अलग, या 26 मंडल कहें, समूह कहें, अलग अलग शोभा यात्रा निकालते हैं। ये जो 26 शोभा यात्रा है वो सभी शाम के वक्त एक वडोदरा शहर में ही राम मंदिर है, वहाँ शोभा यात्रा पहुँचती है और वहाँ पर शोभा यात्रा का समापन होता है। इसीलिए ये 26 जो शोभा यात्रा निकलती है उनकी संख्या शुरुआत में कम होती है, लेकिन जैसे जैसे ये एक दूसरे से मिलते जाते हैं ये भीड़ में तब्दील होते जाती है। तो इसी प्रकार से एक गुट जिसकी शोभा यात्रा दोपहर के समय निकली हुई थी वो 1-1:30 बजे के बीच आसपास उस पर पत्थरबाजी हुई। फिर दूसरी जो शोभा यात्रा निकली थी वो इस मुख्य सड़क से निकली हुई थी। ये काशी विश्वनाथ महादेव मंदिर है वडोदरा शहर का और यहाँ देखिए सड़कों को किस प्रकार से सजाया गया है। रामनवमी की शोभा यात्रा के लिए जगह जगह बैनर लगाए गए थे और यहाँ पर पुलिस के बंदोबस्त थे। आप सड़क के बीच में देखें तो इस प्रकार से झंडे लगाए गए और इस प्रकार की तैयारियाँ की गई थी। लेकिन शाम को 6-6:30 बजे के आसपास फिर से एक बार पत्थरबाजी की घटना हुई और इस बार पत्थरबाजी की घटना पहली वाली जगह से लगभग 100 मीटर दूरी पर हुई। अब पुलिस फिलहाल इस पूरे इलाके में लगे हुए सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है और जो घरों पे सीसीटीवी लगे हुए हैं, बहुत लोगों के बालकनी में सीसीटीवी लगे हैं, दुकानों के बाहर गेट पर सीसीटीवी लगे हैं। इस प्रकार से 365 सीसीटीवी फुटेज की जांच जो है वो पुलिस कर रही है। थोड़ा सा आगे आपको दिखाते हैं, जैसे सड़क के किनारे इस दुकान को देखिए, उस दुकान के नीचे भी देखिए 2 सीसीटीवी दाएं और बाएं लगे हुए हैं, तो ये इस सड़क के हिस्से को कवर करते हैं। तो इस सीसीटीवी फुटेज को भी पुलिस ने अपने कब्जे में लिया हुआ है और उसमें जांच कर रही है कि पत्थरबाजी की घटना किन लोगों ने की। इस प्रकार से 365 सीसीटीवी फुटेज जो है वो पुलिस को मिले हुए हैं, जिसमें से पत्थरबाजों की तलाश की जा रही है, पहचान की जा रही है। जो हम दूसरी घटना का जिक्र कर रहे हैं जो 6 बजे के आसपास हुई थी, वो घटना हुई थी इस सड़क पर। अभी फ़िलहाल सड़क पर साफ़ सफाई कर जो पत्थर हैं उनको हटाने का काम किया जा रहा है। जो बाइक टूटे फूटे गिरे हुए थे उनको हटा दिया गया है। और लेकिन यहाँ पर आपको सड़क के किनारे आपको बताएं बहुत सारे रिक्शे और बाइक पार्क थे, साइकिल पार्क थी जो यहाँ पर गिरा दी गई या फिर उसको भी नुकसान पहुँचाया गया। बहुत सारे बाइक के कांच भी टूटे हुए नज़र आ रहे हैं। आपको बता दें कि जो दूसरी घटना हुई थी वो 6:30 बजे से 7 बजे के आसपास हुई थी, पत्थरबाजी की घटना हुई थी। और ये वो जगह है जहाँ पर मैं पहुँचा हुआ हूँ, ये वो जगह है जहाँ पर पत्थरबाजी की घटना हुई। यहाँ से शोभा यात्रा निकल रही थी, ये सामने एक मस्जिद है और कथित तौर पर यहाँ से दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई, सड़क की तरफ से मस्जिद की दिशा में और मस्जिद से सड़क की तरफ, दोनों तरफ पत्थरबाजी हुई और जमकर काफ़ी पत्थरबाजी हुई। यहाँ देखिए
यहाँ सड़कों पर क्या हाल है। यहाँ पर अभी भी आपको पत्थर के निशान जो हैं वो मिल जाएंगे। अधिकतर पत्थरों को तो हटाया जा चुका है, लेकिन पत्थरों के निशान मिल जाएंगे। यहाँ देखिए, जो एक छोटी रेहड़ी की दुकान होती है उसे यहाँ पर ढकेल कर गिरा दिया गया, और यहाँ जगह जगह चप्पल तक बिखरे हुए थे। आपको थोड़ा आगे लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि अंदर गलियों में क्या तस्वीरें थी। ये देखिए, हम गली की तरफ बढ़ रहे हैं तो आपको सड़कों पर जो ईंट के निशान होते हैं वो आपको नज़र आएंगे, पत्थर के बहुत सारे टुकड़े नज़र आ जाएंगे। तो आरोप ये लग रहा है कि जो इन गलियों में लोग भागे हुए थे उन्होंने सड़कों की तरफ पत्थरबाजी की। फिलहाल पुलिस ने रात को 1000 पुलिसकर्मियों के साथ में पूरे इलाके में कॉम्बिंग ऑपरेशन किया। रात भर ये पूरी कॉम्बिंग ऑपरेशन चलती रही, और उसके बाद पुलिस ने 20 से 22 लोगों को हिरासत में लिया। मैडम, आप थे कल जब ये पत्थरबाजी घटना हुई थी? हूँ तो भाई अंदर होती थी। इतना हंगामा हुआ, पता नहीं चला? तो शटर बंद होती तो अच्छा, आपने बंद कर लिया था, शटर बंद कर लिया। हमें बपर बंद रख के शटर। ठीक, कह रहे हैं कि वो जब हंगामा हुआ तो इन्होंने अपने यहाँ के शटर बंद कर ली थी। तो ये पूरी घटना इस पूरे परिसर में हुई। देखिए, अभी भी पत्थर तो आपको बहुत सारे नज़र आएंगे। आप देख सकते हैं इन गलियों में किस प्रकार से यहाँ पे पत्थर पड़े हुए हैं, जो कि बताते हैं कि कितना ज़्यादा हंगामा, पत्थरबाजी इस पूरे परिसर, पूरे इलाके में हुआ। बहुत सारे चप्पल यहाँ पर पड़े हुए हैं। और बीती रात पुलिस ने, वडोदरा पुलिस ने कॉम्बिंग ऑपरेशन किया, और कॉम्बिंग ऑपरेशन करने के बाद 20 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया। और सीसीटीवी तस्वीरों से जांच कर ये पता लगाया जा रहा है कि आखिरकार जो उपद्रवी थे वो कौन थे जिन्होंने पत्थरबाजी की। सवाल ये उठता है कि क्या ये सुनियोजित साजिश थी, सोची समझी साजिश थी, और साजिश थी तो ये किसकी साजिश थी, किस उद्देश्य से की गई थी, या फिर ये इंस्टेंट रिएक्शन था। इस प्रकार के 26 शोभा यात्रा जो है वो निकाली गई, और इन 26 शोभा यात्रा में 2 बार ऐसी घटनाएं हुई। यहाँ पर पुलिस के रवैये पर भी सवाल उठता है, क्योंकि जब पहली घटना 1 से 1:30 बजे के बीच हुई थी, उसके बाद पुलिस ने सक्रियता क्यों नहीं दिखाई, उसके बाद पूरे इलाके को एक छावनी में तब्दील क्यों नहीं किया। लेकिन अब 4 घंटे बाद फिर से पत्थरबाजी की घटना हुई, तो ऐसे पर कहीं ना कहीं पुलिस की भी लापरवाही यहाँ नज़र आती है। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करने के बजाय लीपापोती में जुटी रही, हमेशा सच्चाई से अपना बयान बदलती रही। यह कहती रही कि कुछ ज़्यादा हंगामा नहीं हुआ था, छिटपुट घटना हुई थी, बहुत मामूली घटना हुई थी। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर आप आकलन कर सकते हैं कि कोई मामूली घटना नहीं हुई थी, जमकर उपद्रव हुआ था। और जो असामाजिक तत्व हैं उन्होंने इसका पूरा फ़ायदा उठाया, इलाके में न केवल नुकसान किया बल्कि यहाँ का जो माहौल है, यहाँ की जो फ़िज़ा है वो भी ख़राब करने की कोशिश की, माहौल ख़राब करने की कोशिश की। फिलहाल पुलिस का कहना है कि वो सीसीटीवी तस्वीरों की जांच कर पता लगा रहे हैं कि आखिरकार उपद्रवी कौन थे जिन्होंने इस प्रकार के तोड़फोड़ को अंजाम दिया, पत्थरबाजी को अंजाम दिया। लेकिन कुल मिलाकर इस घटना के बाद इलाके में शांति है, लोग रोज़ की तरह अपने काम पर निकल रहे हैं, पर कहीं ना कहीं तनाव लोगों के चेहरे पर दिख रहा है। और कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक ही सवाल है कि रामनवमी की शोभा यात्रा पर आखिरकार ऐसी पत्थरबाजी क्यों, और क्यों हर बार पिछले कई सालों से रामनवमी के अवसर पर इस प्रकार से उपद्रव देखने को मिलता है। वडोदरा में जिस जगह पर रामनवमी शोभा यात्रा निकली उस जगह पर मैं मौजूद हूँ, और शाम 6 बजे का वक्त था जब यहाँ बहुत ज़्यादा हंगामा होने लगा, शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी होने लगी। घटनाएं सीसीटीवी में कैद हुई, लेकिन जहाँ पर ये पूरी पत्थरबाजी हुई यहीं पर छोटा सा हनुमान मंदिर है, राम भक्त हनुमान मंदिर। आप देख सकते हैं बहुत प्राचीन मंदिर है सड़क के किनारे, और यहाँ आने जाने वाले लोग हनुमान जी के दर्शन करने के बाद अपने कामों पर जाते हैं। और कल जब शोभा यात्रा निकली थी तो इसे भी खूब सजाया गया। और यहाँ के जो महंत हैं, पुजारी जी, हम उनसे बात करते हैं। महंत जी, शाम 6 बजे शोभा यात्रा यहाँ से गुजरी, क्या हुआ था, घटना क्या बताना चाहेंगे, क्या देख पाए आप? अभी राम जी की सवारी है, बराबर है, राम जन्मदिन था, राम जी की सवारी है। राम जी की सवारी निकली तो मैं हनुमान का भक्त, बराबर। और जब गुरु की सवारी निकलती है तो चेला तो हाजिर रहता है, ये खुला रखना पड़ता है। बस सवारी जैसा हमारे सामने आई, पत्थर मारा सो हुआ। सीधी सी बात यह है कि शांति को मलिन करने का एक तरीका है। आप कह रहे हैं कि जो शोभा यात्रा निकली वो शांति से निकली थी, कोई दिक्कत नहीं? शांति से निकली थी। तो पत्थर कहाँ से आया? पत्थर कहाँ से आएगा? एक बात बोलो, मैं बाराती हूँ, मेरे घर से बारात निकलती है तो मैं तो धमाल करूँगा नहीं, सीधी बात है ना। मैं क्यों करेगा धमाल? तो धमाल कौन करेगा? जिसके पेट में कुछ दुखता है या दर्द है, अपोजिट जो होता है, जिसको पसंद नहीं है सब चीज़, वही करता है। ये हुआ बस। हम ये देख रहे हैं पूरे गली, ये जो सामने गली है, पूरे गली में पत्थर पड़े हुए हैं, शीशे टूटे हुए हैं,
तो क्या वहाँ से मस्जिद से भी पत्थरबाजी हो रही थी दोनों साइड गली? वो मालूम नहीं, लेकिन पत्थर मारा तो वो है, वो जग गया है। बहुत लोग घायल हुए, चोट लगी लोगों को? वो पता नहीं है अभी, वो तो क्या कैसे पता चलेगा। मैं मंदिर जो के लोगों को देखो, मंदिर मेरी जवाबदारी थी, मंदिर खुला रखना, मंदिर पे जो भी है तो रखना मेरा ध्यान है। मंदिर को कोई क्षति नहीं पहुंची? नहीं, ये जागरूक देवस्थान है। कितने समय तक ये पूरा हंगामा हो रहा था यहाँ पे, जो पूरा हंगामा चला? अभी मेरे हिसाब से मैं जब तक था तो ऐसा समझो ना, आधा पौना घंटा तो मैंने देखा। उसके बाद मैंने मंदिर बंद किया, सवारी निकल गई आगे, मंदिर बंद किया और निकल गया। पुलिस थी उस समय जब ये सब पूरा? हाँ, फुल पुलिस थी, फुल। तो पुलिस ने कार्रवाई नहीं की? जो लोग पत्थर फेंक रहे होंगे? कहते ही ना, पुलिस की ड्यूटी है, पुलिस जनता का मित्र है बराबर, तो वो तो करेगी। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। महंत जी, पुजारी जी, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से पूरा घटनाक्रम हुआ। शाम 6 बजे की बात है। इससे पहले भी 1 बजे के करीब इसी के पीछे की गली में एक बार घटना हो चुकी थी, पत्थरबाजी हुई थी, और फिर 4 घंटे के अंतराल पर दूसरी बार जो पत्थरबाजी की घटना हुई थी वो इसी जगह पर, इस यहाँ से सड़क से जो शोभा यात्रा थी, वो शोभा यात्रा यहाँ से निकल रही थी। और जो कथित तौर पर आरोप लगा है कि जो सामने मस्जिद है और जो सामने गलियाँ हैं, इन गलियों से पत्थरबाजी होने लगी, इस प्रकार का आरोप लग रहा है। और ये जो तमाम, ये आप गली देख रहे हैं, इस गली में भी बहुत पत्थरबाजी हुई, अभी भी पत्थर सब पड़े हुए हैं, शीशे टूटे हुए पड़े हुए हैं। बाद में पुलिस ने कॉम्बिंग ऑपरेशन करके कई लोगों को हिरासत में भी लिया। बहुत सारी जो तस्वीरें हैं वो सीसीटीवी में कैद हुई हैं। इस प्रकार से 365 सीसीटीवी को चिन्हित किया गया है जिसमें तस्वीरें कैद हुई हैं, और इन सीसीटीवी के फुटेज के आधार पर उपद्रवियों की पहचान कर उन पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन निश्चित तौर पर यहाँ के स्थानीय लोग या फिर जो भी प्रत्यक्षदर्शी हैं, उनका ये मानना है कि कहीं ना कहीं माहौल बिगाड़ने का प्रयास था और शांतिपूर्ण तरीके से जो चीज़ हो सकती थी उसमें कहीं ना कहीं लापरवाही बरती गई और माहौल ख़राब करने का प्रयास किया गया, और इससे उपद्रवियों को मौका मिला और इसलिए पत्थरबाजी की घटना हुई। ये हावड़ा का शिवपुर पुलिस स्टेशन है और जो कल दंगा भड़का वो इसी स्टेशन के आसपास भड़का। अहम बात ये है कि यहाँ पर पुलिस की मौजूदगी और पुलिस की मौजूदगी के ठीक सामने, या यूँ कह लें कि पुलिस की नाक के नीचे यहाँ पर जमकर के दंगा हुआ। इसी रोड से रामनवमी का जुलूस जा रहा था और उसके बाद जो हुआ उसका असर यहाँ जगह जगह दिखाई पड़ रहा है। देखिए ये पुलिस स्टेशन के ठीक सामने की गाड़ियाँ हैं, एक के बाद दूसरी गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है और पूरा ये जो रास्ता है, इस रास्ते पर अभी भी निशान बिखरे हुए हैं। कल जो घटनाक्रम घटा है, ये देखिए एक के बाद दूसरी गाड़ियाँ, ये सब गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी थी, इनको बुरी तरह से तोड़ दिया गया है और आगे जम करके आगजनी भी हुई है। आगजनी के भी निशान दिखाई पड़ते हैं। यहाँ पर कुछ जो चश्मदीद हैं जो मौके पर मौजूद थे, उनसे भी हम बात करते हैं, वो ये बता पाएंगे। राजेंद्र जी इधर आइएगा, देखिए सड़क क्रॉस करके हम इधर चलते हैं और इन लोगों से बात करते हैं। ये कल का वाकया है जो हुआ है, कल ही हुआ, शाम में हुआ है। कल शाम में हाँ, जुलूस निकल रहा था उस समय? हाँ उसी समय हुआ था। अच्छा, ये आपकी दुकान है? जी जी। तो कल दुकान खुली थी? नहीं, हम तो खोलने आ रहे थे, फिर हम झमेला के चलते हम आए ही नहीं। इतना लंबा जुलूस था, सब चिल्ला रहा था, बहुत ज़्यादा झमेला वाला बात हो जाता है ना, कौन झमेला में पड़ेगा, हम लोग आए ही नहीं। कितनी पुरानी दुकान है आपकी? 22 साल, 21 साल भाई। क्या नाम है दुकान का? नबी हर्बल। हर्बल चीजें आप बेचते, क्या नाम है आपका? मेरा फैज़ अहमद। तो ये बताइए कि हुआ क्या था, कुछ नारे वारे चल रहे थे? नारा तो हमेशा ही चलता है सर, जब जुलूस आएगा तो नारा तो होगा ही, लेकिन उसमें अच्छाई के साथ बुराई भी रहते हैं। हजारों की संख्या में आते हैं, कुछ बाहरी लोग आते हैं, बाहरी लोग में बात क्या हो गई थी, कौन सा ऐसा नारा था जिस पे बात बढ़ गई? बार बार एक ही नारा बोला जाता है, हिंदुस्तान में रहेगा तो बेटा जय श्री राम बोलने हो, जय श्री राम, और गलत यूज इस तरह से। और इसी बात पे बात बढ़ गई। और मगरिब का समय हो गया, हम लोग को भी रमजान चला, अवतार का समय हो, बार मतलब शाम की जो मगरिब की नमाज का समय। हाँ हाँ, तो उसको बार बार बोला जा रहा है आप लोग शांति से जाओ, हम लोग को अजान होगा। इसी बात को लेकर के कहाँ से अजान के बीच में नारे लग रहे थे आप? हाँ हाँ, वो बस यही सब। ये हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना। ये हमेशा मतलब अच्छा परमिशन इस रूट का नहीं था,
फरसा रोड का था। इसी पर जो है बात भड़की है। हाँ, बात भर के सर। मुझे बात बताइए कि ये जो इतना तोड़फोड़ और आगजनी हुई है कहाँ तक की है? ये हम लोग पता नहीं, हम तो फिर आप चले गए बहुत दूर तक। जुलूस में जो आते हैं ना सब आदमी लोग, सब बाहर बाहर से आते हैं, सब बजा वजा आदमी सब वही सब। आप जब यहाँ पहुंचे तो आपने क्या देखा? हम पहुंचे तो हम देखा बहुत नारा लग रहा था, तो हम आए नहीं, उधर ही से चले गए घर। हम तो आपको अंदेशा था कि कुछ हो सकता है? हाँ 100%। वो साल भी तो, नेक्स्ट ईयर भी तो हुआ था, वो साल भी हुआ था, और इसी जगह भी हुआ? सेम टाइम नहीं हुआ था, सेम इसी टाइम हुआ था। नेक्स्ट ईयर भी यही रमजान का टाइम था, उस टाइम भी हुआ था। और आज भी देखिए, कल भी। और ये तो सामने पुलिस स्टेशन है, तब भी ये हो गया। अरे इधर से पुलिस से क्या बोलिएगा आप, क्या बोले बोलिए। परमिशन ही नहीं था, ममता बनर्जी बोल के यहाँ पे मुस्लिम एरिया से घुसेगा, परमिशन नहीं था, फिर भी इन लोग घुसे तो क्या बोले। ममता बनर्जी ने कह दिया था कि मुस्लिम एरिया में नहीं जाने का। अब क्या पता क्या है, पेपर में तो ही हम लोग पढ़े हैं बस हम तो ये है पूरी तस्वीर। और हमने जो यहाँ पर जो जिनकी दुकान है ठीक इस इलाके में शिवपुर में, जो इसके पूरे चश्मदीद है, उनसे हमने बात की। उन्होंने बड़ी अहम बात की। उन्होंने बताया कि अजान के समय क्या नारे हुए और किसके चलते टकराव हुआ, और उसके बाद जो स्थितियाँ यहाँ हुई उस सारी स्थितियों पर उन्होंने अपनी बात रखी है। दोनों ओर से अपने अपने तर्क दिए जा रहे हैं, लेकिन ये माहौल अभी भी तनावपूर्ण बना हुआ है। एवं राजेंद्र के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज, शिवपुर, हावड़ा।